दोस्तों, स्वागत है आपका देव टेक्निकल में। मैं हूं देव पटेल और आज हम मापन एवं भिन्न मापी औजार के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मापन कार्य हेतु भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MKS प्रणाली। दूसरा प्रश्न है, FPS प्रणाली में भार की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाउंड। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों वह प्रणाली सेकंड है। समय की माप FPS, CGS और MKS तीनों प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। दोस्तों हमारा आज का 5वां प्रश्न है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख। 6ठा प्रश्न है, सेकंड किसकी माप है? तो दोस्तों सेकंड जो है तो कोण की भी माप होती है और समय की भी माप होती है। तो सेकंड समय की माप होती है। तो यहाँ पर समय ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ कोण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोण। दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का प्रकार बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग जोड़। दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयल स्टोन। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, नीचे चित्र में X इंगित जेनी कैलिपर के भाग का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है बेंट लेग। तो बेंट लेग ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेनी कैलिपर डिवाइडर के समान आकृति का ही एक यंत्र होता है जिसकी एक टांग सीधी होती है तथा दूसरी टांग लगभग अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 मिलीमीटर। जो जेनी कैलिपर है, इसकी जो बेंट टैग है ये जेनी कैलिपर है यहाँ पे। तो इसकी जो बेंट लेग है ये लगभग 5 मिलीमीटर अंदर की ओर मुड़ी होती है सिर्फ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मिलीमीटर। ये है बेंट लेग यहाँ पे। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, मार्किंग औजार के रूप में प्रयुक्त स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर का जोड़ व आकार निम्न में से किससे मिलता जुलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर। दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 12 है, किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इनसाइड कैलिपर। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड कैलिपर। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर निम्न में से किस कैलिपर को कहते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनी कैलिपर।
दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, साधारण कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं। साधारणतः कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइल्ड स्टील। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, साधारण कैलिपर का साइज होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिविट के सेंटर से नोक तक की लंबाई। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर में दोनों टांगों के ऊपरी भाग में एक ग्रूव देकर डॉट 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 लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिंग स्प्रिंग। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का नाम नहीं है। दोस्तों वो कैलिपर है जेनी कैलिपर, आउटलेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये तीनों एक ही कैलिपर के नाम, 3 अलग अलग नाम हैं। तो इनमें से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिवाइडर कैलिपर। निम्न में से किस पंच में पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक पंच। दोस्तों हमारा आज का 19वां प्रश्न है, प्रिक पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है। प्रिक पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा निम्न बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की बिंदी समान रखनी चाहिए। तो दोस्तों मार्किंग प्रक्रिया में जो हम पंच द्वारा बिंदु लगाते हैं या पक्की मार्किंग करते हैं, तो सभी बिंदुओं की गहराई हमें ये देखनी है कि समान हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 है, सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक स्मिथी। ब्लैक स्मिथी शॉप में हमें सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का संपन्न किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है पंच द्वारा। स्थायी मार्किंग हम सिर्फ पंचिंग द्वारा ही करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 23 है, चित्र में दर्शाए गए प्रिक पंच के कोण को पहचानिए। दोस्तों ये प्रिक पंच है हमारा, इसके कोण को पहचानना है हमें। तो ये कोण, दोस्तों ये कोण 30 डिग्री होगा। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध है। तो दोस्तों पिन पंच जो है तो 10 पिनों के सेट में उपलब्ध रहता है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 25 है, हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, हथौड़ा बनाने के लिए हम कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 26 है, शीट के किनारों को मोड़ने के लिए आप किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस पिन हथौड़ा। दोस्तों हमारा 27 नंबर प्रश्न है, हथौड़े के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। जो बीच वाला भाग है तो उसको हम हार्ड व टेम्पर नहीं करते। दोस्तों हमारा 28 नंबर प्रश्न है, हथौड़े के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं।
दोस्तों ये है हमारा हथौड़ा, इसमें ये इस भाग को पिन कहते हैं और ये हमारा फेस, बीच वाले भाग को चीक या पोस्ट कहते हैं ये, और ये है हैंडल। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट। ये चीक या पोस्ट, इसको कुछ भी चीक या पोस्ट दोनों चीज़ बोलते हैं। और नेक ये वाला भाग, ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट नेक बोलते हैं और ये वाला पार्ट पूरा चीक और पोस्ट है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 29 है, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें बेस ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो दोस्तों जो आई होल है उसको अंडाकार बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाकार। ये जो है आई होल यहाँ पे होता है, इसको जो बनाया जाता है तो इलिप्स का आकार का, अंडाकार। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 30 है, निम्न में से किस हथौड़े की पिन उल्टे वी के समान होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों ही हैं। स्ट्रेट पिन ये भी सही है और ये क्रॉस पिन में थोड़ा भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। प्रश्न क्रमांक हमारा 31 है, निम्न में से कौन सा एक पिन का प्रकार नहीं है? तो इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंड पिन। बाल पिन हथौड़ा आता है, स्ट्रेट पिन आता है, क्रॉस पिन आता है, तो बैंड पिन नहीं आता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 32 है, निम्न में से कौन सा एक मृदु हथौड़े का प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा सॉफ्ट हैमर नहीं है? प्लास्टिक हथौड़ा ये सॉफ्ट हैमर में आता है, नायलॉन हथौड़ा ये सॉफ्ट हैमर में आता है, क्ला हथौड़ा ये सॉफ्ट हैमर में नहीं आता, जबकि कच्चे चमड़े का हथौड़ा ये सॉफ्ट हैमर में आता है जो फिनिशिंग के काम में आता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्ला हथौड़ा। क्ला हथौड़ा एक ऐसा है जो बढ़ई कारपेंटर के काम में आता है, जिसमें कील निकालने के लिए एक साइड में लगा होता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 32 हो गया है, इसका सही जवाब क्ला हथौड़ा है। आप क्वेश्चन नंबर 33 है, धातु चादर कार्य में किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है धातु चादर कार्यों में ज़्यादातर मृदु हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। कौन सा? कास्ट, लकड़ी का, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 34 है, हथौड़े में पिन का उपयोग क्या होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है पिन, जैसे बाल पिन है, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन होता है। दोस्तों इसमें प्रश्न क्रमांक 35 है, भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम तक का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें भारी नहीं, इसमें बल्कि हल्के कार्यों के लिए कितने किलोग्राम प्रश्न देना चाहिए, क्योंकि भारी कार्यों के लिए तो बहुत बड़े बड़े हथौड़े हम प्रयोग करते हैं।
इसमें हल्के कार्यों के लिए अगर बात करें तो हल्के कार्यों के लिए हम जनरली 1.5 किलोग्राम तक के हथौड़े प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5 किलोग्राम। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 36 है, निम्न में से किस हथौड़े का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है? भारी फोर्जिंग कार्यों में तो दोस्तों स्लेज हथौड़ा ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है। दोस्तों जो हमारा भी ब्लॉक होता है उसका साइज लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से लिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। दोस्तों हमारा 38 नंबर प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित भी ब्लॉक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों चित्र में जो दर्शाया गया है सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, ये जो है सिंगल लेवल है और ये सिंगल ग्रुप। तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों हमारा 39 नंबर प्रश्न है, भी ब्लॉक विमाओं समतल और वर्ग की दृष्टि से उच्च कुशलता के साथ फिनिश किया जा गया है, सभी दिशाओं में भी का कोण है। तो दोस्तों भी ब्लॉक का जो सभी दिशाओं में कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री होगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, भी ब्लॉक बिंदी बिंदी ग्रेड में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों जो बी ब्लॉक है तो ए और बी ग्रेड में उपलब्ध होता है मार्केट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। प्रश्न नंबर 41 है, मार्किंग करते समय भी ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल सकता है, इसे एक निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मार्किंग करते समय जो भी ब्लॉक है वो हिल सकता है दाब पड़ने पर, तो इसके लिए निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए हमें चुंबकीय भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय भी ब्लॉक दोस्तों मैग्नेटिक होता है, जो चिपक जाता है और वो हिलता नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय भी ब्लॉक। प्रश्न क्रमांक 42 है हमारा, बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, इनमें बने भी ग्रुप का कोण होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, भी ब्लॉक के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। दोस्तों हमारा आज का 43वां क्वेश्चन है, फिटिंग कारक में मार्किंग है जो आपको स्थिर रखने के उद्देश्य से प्रयुक्त भी आकृति के ब्लॉक का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये हमारा चुंबकीय भी ब्लॉक है, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों हमारा चुंबकीय लीवर है, इसको ऑन करने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय भी ब्लॉक। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 है हमारा, भी ब्लॉक के ग्रेड बी ब्लॉक को उपयोग किया जाता है, भी ब्लॉक के ग्रेड बी ब्लॉक को उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो बी ब्लॉक ग्रेड बी का जो भी ब्लॉक होता है उसको मशीनिंग कार्यों में उपयोग करते हैं। दोस्तों हमारा आज का जो 45वां क्वेश्चन है, मार्किंग ऑफ टेबल की ऊपरी प्लेट बनाई जाती है। तो दोस्तों मार्किंग ऑफ टेबल की जो ऊपरी प्लेट बनाई जाती है वो हमेशा कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब है तो ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन।